से सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। 3 तलाक बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। इस बिल की मंजूरी राज्यसभा में मिल चुकी है, यानी दोनों संसद के दोनों सदनों से यहां पर मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं के साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है। इसके साथ ही इस बिल में कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून के तौर पर लाया जाएगा। उच्च सदन में मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के पक्ष में 99 वोट पड़े हैं, जबकि 84 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। बीएसपी, पीडीपी, टीआरएस, जेडीयू, एमआईएडीएमके और टीडीपी जैसे कई दल वोटिंग के हिस्सा नहीं लेने के चलते सरकार को यह बिल पास कराने में आसानी हुई। बिल की मंजूरी में विपक्ष की कमजोर रणनीति भी उजागर हुई। इस विधेयक का तीखा विरोध करने वाली कांग्रेस कई अहम दलों को अपने साथ बनाए रखने में असफल रही। On adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction, ayes 99, noes 84. That the motion that the bill be passed is adopted. Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction, ayes 99, noes 84. That the motion that the bill be passed is adopted. और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं निशाद हुसैन जी, जो नेशनल मुस्लिम वुमेन वेलफेयर के संयोजक है। निशाद जी, 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में पास हुआ है। एक बड़ी कामयाबी यहां पर सरकार को मिली है इस विधेयक के प्रति। आप इस बिल के बाद क्या समझते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बिल कितना संरक्षण उनको प्रदान करेगा? जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी पूरे देशवासियों को कि आज मुस्लिम महिलाओं के हाथ में एक ऐसा हथियार आया है कि अगर बेवजह किसी को तलाक दी जाएगी तो उसके खिलाफ वो कानून में जा सकती है। और ये हमारी लड़ाई कोई माशरे से नहीं है और किसी से नहीं है, सिर्फ उन लोगों से जो बेवजह बच्चियों की जिंदगियां खराब कर देते हैं। वो बच्ची मेरी नहीं है, वो बच्ची समाज की है, माशरे की है, और उसको लेके दर्द सबका ही होना चाहिए। और मुस्लिम महिला को जो आज ये बिल पास हुआ है, सुबह से दिल थाम के बैठे हुए थे हम कि क्या अंजाम होने वाला है। और हमें इतनी खुशी हो रही है, सही बात अगर मैं कहूँ तो मुझे कुछ लफ्ज ही नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं कैसे अपने जज्बातों को पेश करूं, क्योंकि जो रोती पीटती महिलाएं हमारे पास आती थी, जो रो रो के हमें भी साथ में रुलाती थी, आज कहीं ना कहीं वो खुश हैं कि हमें आज कुछ तो रिलीफ मिलेगा। क्योंकि अभी अभी जो तलाकें हुई हैं वो थाने पे जब हम लेके गए उनको, तो उन्होंने कहा कोई कानून नहीं है जी, हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये एक देखिए, कानून कितनी मदद करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन कानून बनता है तो मुझे ये अधिकार तो होता है कि मैं कानून में जाऊं। जब कानून ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी। तो सबसे अच्छी बात ये हुई है और इसके लिए बहुत खुश हैं हम आज सारे लोग, और सारी मीडिया हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि सब हमें सहयोग कर रहे हैं। निशाद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को रखाया गया, और खासतौर पर बाहर की भी बात करें तो जो मुस्लिम समुदाय के जो मौलवी है और कई तरह के जो धर्म के ठेकेदार है, वो इस बिल को लेकर काफी विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस्लाम में इस तरह की कोई बात नहीं है। इस्लाम के अगर इस बिल से अगर बिल कानून बन जाता है तो कहीं ना कहीं इस्लाम की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। तो क्या इस्लाम कितने मायने रखता है इस बिल के लिए, क्योंकि कानून और यहाँ पर धर्म की बात एक साथ जुड़ी गई? देखिए, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आज कुरान की जीत हुई है। मैं नहीं जानती मौलवी और जो हमारे आलिम साहब हैं वो क्या बोलते हैं, मैं कुरान की बात को मानती हूँ और कुरान की ही बात को मानती रहूंगी। कुरान में जो तरीका है तलाक देने का, उसी के लिए हमने बात करी है, उसी को लेके हमने मुद्दा खड़ा किया था कि आप एक बैठक में तलाक नहीं दे सकते। आज आपकी बहनें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, उनके दर्द को समझा क्या आपने? क्यों नहीं समझा आपने? टीवी पे बैठ के उनको नंगा करने पर उतारू होते हैं आप। एक औरत को जिसको
पियर में जगह है, ना ससुराल में जगह है, वो सड़कों पे मारी मारी फिरेगी, उसके संग क्या अंजाम होगा? क्या चाहते हैं आप? अपने माशरे की औरतों को इस तरह बिगाड़ना चाहते हैं? वो बच्चे पालने के लिए कुछ भी करेंगे। तो माशरे के भाइयों को समझना पड़ेगा, विरोध करने का जिसका काम है करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो कुरान की जीत हुई है आज और हम बहुत खुश हैं। जी निशा जी, तो इस तरह के ये बिल जब पास हुआ है तो उससे पहले हम देखे गए थे कि जब मोदी सरकार बनी तो ये कहा गया था कि मुसलमानों के लिए हितैषी नहीं है, मोदी सरकार मुसलमानों के हितों को काट देगी। अभी फिलहाल सरकार की ओर से मुहिम शुरू की गई, सरकार ने इस बिल को दोबारा लाकर यहां पर खड़ा किया, आज बिल पेश किया गया है, तो आप इसे क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? देखिए, असल में क्या है कि जो भी सरकार होती, ये हम 2005 से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त बीजेपी सरकार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा है कि आप इस पे कानून बनाइए, तो सरकार कानून बनाएगी, चाहे वो कोई सी भी होती, चाहे वो कांग्रेस की होती या और कोई होती। और आज मुझे मतलब इस बात में तकलीफ हो रही है, मुझे कहने में शर्म आ रही है मुझे कि जो मेंटेनेंस की जो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने शाहबानों ही नहीं, पूरी मुस्लिम औरतों को जिनको मेंटेनेंस मिलता था उनका लॉ बना के बंद कर दिया। तो ये कौन सी मेंटेनेंस की बात करते हैं? 70 रुपए 80 रुपए मिलने पर इनको एतराज हो गया था। तो दोहरी पॉलिसी, दोहरी सोच और पॉलिटिकल फायदा उठाना किसी से ये जायज नहीं है। और जी निशा जी, बहुत कुछ किया है सुप्रीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया निशाद जी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे निशाद हुसैन जो नेशनल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक है। तो जिस तरीके से 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में पास हुआ है, ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी मोदी सरकार की और एक बड़ी सफलता मुस्लिम महिलाओं के हितों की। एक कहा जा सकता है इस कानून के बाद अब मुस्लिम महिलाएं अपना संरक्षण प्रदान कर सकती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। जिन 3 लफ्जों पर तलाक 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 करके उन्हें अलग कर दिया जाता था अपने हितों से, अपने अधिकारों से, अब वो संरक्षण उन्हें ये बिल देगा, ये कानून देगा, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनाया जाएगा। तो वहीं बात करिए राजस्थान विधानसभा की, तो आज राजस्थान विधानसभा में विश्वविद्यालय विधियां संशोधन बिल पारित हो चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस बिल को लेकर अनुदान मांगी रखी, इसके बाद इस बिल को लागू किया गया है। क्या कुछ खास इस बिल में आपको दिखाते हैं? ग्रेजुएटी इतनी जबरदस्त थी, जो व्यक्ति पसंद आ गया उसको विश्वविद्यालय में लिया जाते थे। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कहीं आप भी हैं, कहीं हम भी होंगे, दोनों ही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन ये बिल राज्य के हित में, विद्यार्थियों के हित में, उच्च शिक्षा के हित में है। जिस तरह से इसका जो पॉलिटिकलाइजेशन किया जा रहा है उसको खत्म करने का प्रयास है। राजस्थान में विधानसभा में जो विधेयक के माध्यम से आज उच्च शिक्षा विभाग के अधीन 11 विश्वविद्यालयों में कुलपति को हटाने के संबंध में प्रावधान इंसर्ट पर चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इस प्रकार के प्रावधान भारत सरकार के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम 2009 में है। इसी प्रकार गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम 1949, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, कर्नाटका राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी अधिनियम 2016 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। वहीं आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सदन में विधिया संशोधन बिल पर कहा कि शिक्षा को अलग अलग चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इसे देखकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनते हैं। मैं सोचता हूं कि ये तो हम सब लोग चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रभावी कैसे बने, है ना। हमारा वाइस चांसलर जो है ना, वो एक तरह से अपनी स्वयं की सोच से शिक्षा के इस क्षेत्र को कितना अच्छा बना सके। हो सकता है कोई 2 लोग गलत चुन लिए हमने, तो आप उसे हटाइए, करिए, जो भी आपके पास ताकत है। ऐसा नहीं है कि पहले ताकत नहीं, ताकत तो है, लेकिन हम केवल और केवल एक ये सोच करके कि स्विच ऑन सब ठीक, स्विच ऑफ मतलब सब डूब गया। अगर ये सोच के आधार पे चलना चाहते हैं, चले, कोई दिक्कत नहीं। आप जो कुछ कर रहे हैं उसको सारा राजस्थान का शिक्षा विभाग देख रहा है कि हमारे नेता जिनको हमने वोटों से चुना है, कोई 2000 से जीत गया होगा, कोई 5000 से जीत गया होगा, लेकिन 7 करोड़ जनता का फैसला करने का
जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं वो उचित नहीं लगता है। महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को, और यदि मैं विश्वविद्यालय की बात करूं तो इस विधेयक ने स्वायत्तता की पूरी तरह धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। हमेशा चाहिए ये था कि हम वीसी के चयन प्रक्रिया को कुछ और सुसंगत करते, यानी अच्छा वाइस चांसलर सेलेक्ट होकर के आता, लेकिन आपने तो एक तलवार लटका दी कि उसको स्वायत्त निर्णय क्षमता पर आपने एक अंकुश लगाने करके उन्हें भयभीत करने का एक सोची समझी तैयारी की है, ताकि वो भयभीत रहे, कभी उसके सर पे तलवार लटकी रहे कि उसको कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन माननीय सभापति, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये दुधारू तलवार है। आज तो आप उपयोग कर लोगे, सत्ताएं तो आएंगी और जाएंगी, कभी आप इधर होंगे, फिर इधर वाले यदि कहेंगे तो आप भी वही की वही बात कहोगे।